हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग सर्दी भी इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया हुआ है और जब सर्दी हो और आप धूप में बैठे हो तो उसका तो अलग ही मज़ा आता है। हाँ। आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे रिश्ते भी जो हैं इन्हीं मौसमों की तरह हैं, जैसे कि कभी हमारे रिश्ते बहुत गर्म हो जाते हैं, कभी हमारे रिश्ते बड़े सर्द से भी हो जाते हैं और कभी हमारे रिश्ते जो हैं उनमें बहारें भी आती हैं और कभी हमारे रिश्तों में ख़ज़ाएँ भी बहुत सारी आ जाती हैं। और यकीन जाने कि जब रिश्ते सर्द हो जाते हैं ना तो ज़िंदगी जीने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। ज़िंदगी ऐसे लगता है कि जैसे खाली खाली सी है और बिल्कुल ना एक अजीब सा समा हो जाता है, जैसे खालीपन सा महसूस हो रहा होता है। ठीक है, तो जब रिश्ते सर्द हो जाए ना तो कुछ बातें मेरी याद रखना और इन बातों पे अगर अमल करोगे तो यकीन जानो कि तुम्हारे रिश्ते जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना पलते भी रहेंगे, फूलते भी रहेंगे और खिलखिलाते भी रहेंगे। क्योंकि देखो यार, ये रिश्ते जो होते हैं ना ये पौधों की तरह होते हैं, इन्हें ना रोज़ाना पानी देना पड़ता है, वरना जो है ना ये मुरझा जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखना कि जब कोई माफ़ी मांगे ना तो उसे माफ़ कर देना। माफ़ करने में देर मत करना। उसे ये मत कहना कि यार तुम मेरे पाँव पकड़ोगे तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम मेरे आगे नाक रगड़ोगे तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, या तुम पहले वो करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। कोई कंडीशन मत रखो यार माफ़ करने के लिए। जब हमारा मालिक, जब हमारा खालिक, जब हमारा राज़िक ही कोई कंडीशन नहीं रख रहा माफ़ करने के लिए, तो मुझे बताओ यार कि हमारी क्या औकात है, हम इंसानों की क्या औकात है कि हम लोग किसी को माफ़ करने के लिए कोई कंडीशन रखें या कोई शर्त रखें हम लोग। ठीक है, तो जब कोई माफ़ी मांग रहा हो तो उसे माफ़ कर दिया करो। दूसरी चीज़ क्या है, देखो जब हम लोग गुस्से में होते हैं ना तो हम लोग जिस शख्स से लड़ रहे होते हैं गुस्से में, तो हम लोग उसे गुस्से में बहुत सारी बातें सुना देते हैं कि यार तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे उम्मीद ही ऐसी है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे करते हो ना तो जब कोई शख्स तुम्हारे साथ अच्छाई करता है तो तुम उसकी अच्छाई का भी जो है ना फिर एतराफ़ किया करो। जब वो कोई अच्छी हरकत करता है तो तुम उसे बताया करो कि यार तुमने आज बहुत अच्छी हरकत की है, या तुम उसे बताया करो कि यार तुम्हारी इस हरकत से या तुम्हारे इस काम से जो तुमने आज किया इससे मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, या तुम्हारे इस काम से जो है मैं आज बड़ा खुश हुआ हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब तुम किसी शख्स को गुस्से में ये कह रहे होते हो ना कि यार तुम तो हो ही ऐसे, उसके दिल में ये नहीं होगा कि यार ये सिर्फ मेरी बुराइयां पकड़ता है, उसके दिल में ये भी होगा कि ये जो है मेरी अच्छाइयां भी काउंट करता है, ये मेरी अच्छाइयों की बात भी करता है। ठीक है, तो हमेशा बराबरी के ऊपर लेकर चलो अपने रिश्ते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहे हो, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों का जिक्र कर रहे हो, तो ये चीज़ जो है ना किसी दूसरे शख्स की शख्सियत के ऊपर जो है वो बड़ा गहरा असर डाल रही होती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहम है हमारे किसी भी तरह के रिलेशनशिप के अंदर, कि देखो जब तुम किसी को माफ़ कर रहे हो ना तो फिर यार उसे ना दिल से माफ़ करो। ठीक है, और जब तुम उसे दिल से माफ़ कर रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि जब भी लड़ाई हो तो तुम उसे दोबारा से जो है ना उस चीज़ के ऊपर जतला रहे हो, तुम दोबारा से बता रहे हो कि यार तुमने फ़लाँ मौके पे ऐसे किया था तो मैंने तुम्हें माफ़ किया था, या तुम तो हो ही ऐसे, या तुमसे कोई ऐसी उम्मीद ही रखी नहीं जा सकती। ठीक है, उसे बार बार जतलाओ मत यार। ठीक है, आपको पता है इब्लीस की गलती क्या थी? इब्लीस की गलती ये थी कि ना उसने सजदा नहीं किया था अल्लाह ताला के सामने। ठीक है, उसने सजदा नहीं किया था अल्लाह ताला के सामने। और पता है हमारी गलती क्या होती है? हमारी गलती ये होती है कि हम लोग माफ़ी मांगने वाले को जो है ना वो इतना कुछ ज़लील कर देते हैं, इतना को हम उसे रुसवा कर देते हैं ना ये बोल बोल के यार कि हमने तुम्हें माफ़ किया था, कि वो मजबूर हो जाता है इब्लीस बनने के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं यार, जब रिश्ते तुम्हें लगे कि सर्द होने लगें, जब तुम्हें लगे कि यार रिश्ते तुम्हारे थोड़े से मुरझाने लगें, जब तुम्हें ये लगे कि यार तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे प्यार करने वाले, तुम्हारे मोहब्बत करने वाले तुमसे दूर जाने लगें, तो इन तीन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना। यकीन जानो रिश्ते बड़े खूबसूरती से पलना फूलना शुरू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो। दोबारा मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।